नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बीती रात एक इंटर के छात्र की चाकू गूंथकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले छात्र के साथ मारपीट की और फिर चाकू सीने के आर पार कर दिया। हत्या के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ITI के पास RD लाइब्रेरी के पास हुई। मृतक 17 वर्षीय दिव्यांशु कुमार पूर्वी करकहिया निवासी राजकिशोर दास का बेटा था। मृतक के भाई प्रियांशु कुमार ने बताया कि दिव्यांशु घर लौट रहा था, तभी कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। दिव्यांशु ने अपने भाई को फोन कर मदद मांगी, लेकिन जब तक वह पहुंचता एक युवक ने चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटना से नाराज भीड़ ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। एक बाइक भी जला दी गई है। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये RD कोचिंग है, लाइब्रेरी है। यहीं पे जो लोग हैं, काफ़ी छात्र यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, कुछ यहाँ रहते भी। तो उसी में जो यहाँ का जो एक छात्र था सौरभ, उसका जो यहाँ पे रहने वाले लॉज में रहने वाले 2 लोग हैं, उनसे इसका झगड़ा हुआ था। उसी बीच में ये लोग काफ़ी लोगों को बुला लिए, गहमा-गहमी हुई। CCTV फुटेज में सब कुछ दिख रहा है। तो वहाँ पे फुटेज में ये स्पष्ट दिख रहा है कि इन लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है और इसी बीच एक व्यक्ति जो है कि चाकू से उसको चाकू चला देता है। इसके बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सौरभ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने ऐलान किया कि जनसुराज पार्टी 2025 और 29 के विधानसभा चुनावों में अकेले सभी 243 सीटों पर लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। किशोर ने बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनकी सरकार बनी तो ये कानून खत्म कर दिया जाएगा। बेतिया सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किशोर ने बिहार की मौजूदा सरकार और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों पर है, जबकि अधिकारी और कर्मचारी इससे मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी और जदयू वाकई में शराबबंदी को लेकर गंभीर है, तो केंद्र में बीजेपी सरकार पूरे देश में इसे लागू क्यों नहीं कर रही। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव की पार्टी जंगल राज की पार्टी रही है, जिसे जनता अब स्वीकार नहीं कर पाएगी। वहीं जदयू ने भी विकास के नाम पर जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि 1990 में जनता ने लालू यादव को एक बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद वे बैसाखी के सहारे सत्ता में बने रहे। वहीं नीतीश कुमार को 2005 में जनता ने मौका दिया था, लेकिन उसके बाद बावजूद भी गठबंधन की बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। चोरी करना पड़ता है, तो हम जनसुराज जो व्यवस्था बना रही है कि कम से कम जनसुराज में से जुड़े हुए लोगों में इतने अच्छे लोग जरूर रहे कि कुछ गलत आ भी जाए तो गलत कर ना पाए। ये इसका सिद्धांत है। सर, बिहार के वासियों के साथ हमेशा धोखा होता है। सर, बिहार के वासियों के साथ हमेशा धोखा होता है। किसी भी पार्टी से कोई भी नेता आते हैं, बिहार के लोगों के साथ वादा करते हैं कि जितने के बाद हम ये करेंगे, ये विकास करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद वादे से सर मुकर जाते हैं। तो आपके पार्टी पे कैसे भरोसा किया जाए? आपका भी पार्टी तो नया है सर। बिल्कुल भरोसा न करें, लेकिन जिसने पहले आपको ठग लिया, मोदी जी मोतिहारी में 2014 में आए थे और वहीं से भाषण में कहा कि जब इस चीनी मिल को चालू करने के बाद चीनी से बने हुए चाय पीऊंगा तभी वोट मांगने आऊंगा। 2014 में कहे, 14 के बाद 5 गो चुनाव में मोदी जी वोट मांगने आए और मोतिहारी की जनता ने उन्हीं मोदी जी के कहने पर फिर वोट दिया। नगर परिषद के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों ने नगर सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पर पहुंचकर अपना विरोध जताया और 4 महीने से बकाया वेतन की मांग उठाई। सुल्तानगंज नगर परिषद में सफाई कर्मी बीते 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि कल्पतरू एजेंसी द्वारा उनका वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने यह भी कहा कि वे अब इस एजेंसी के साथ काम नहीं करेंगे और केवल नगर परिषद के माध्यम से ही सफाई कार्य करने को तैयार हैं। इस मुद्दे पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अगर कल्पतरू एजेंसी 5 तारीख तक सफाई कार्य नहीं कराती तो नगर परिषद खुद सफाई का कार्य करवाएगी। इसके साथ ही जब तक नई एजेंसी की बहाली नहीं होती तब तक सफाई का काम नगर परिषद द्वारा ही किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। लगभग 10 दिनों से जो है पूरे अजगैबीनाथ की नगरी में सफाई कर्मियों के द्वारा जो है हड़ताल की गई है। क्योंकि मेरे द्वारा बार बार इनसे अनुरोध किया जा रहा था कि आप हड़ताल ना करें, शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन इनके द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी इन्होंने रखा। मैं
महाशिवरात्रि पर्व के दौरान भी इन लोगों से मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए सभी सफाई मजदूरों ने श्रमदान कर पूरे शहर को एक दिन के लिए साफ किया। हम लोग बाकी है पीएम, हम लोग नियाले से खटेंगे, हम लोग ठेकेदारी दोबारा से नहीं खटेंगे, हम लोग नगर परिषद से खटेंगे, नगर परिषद से खटेंगे, हम लोग नहीं खटेंगे। जो भुगतान पैसा दे रहा है हमको नहीं मिल रहा है, हमको पैसा चाहिए। मैंने कि जो ठेकेदार है, जो कलपत्रु है, उसको हटाने की मांग कर रहा है, उसको हटाया जाए। अब पीएफ मिलना चाहिए, वेतन भी। जमुई के बरहट थाना परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी का दबाव बनाने थाने पहुंच गई। खास बात यह थी कि प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता मौसी और भतीजे का था, जिससे दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। बरहट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की कुंती कुमारी को अपने ननिहाल में रहने वाले भतीजे संदीप से प्यार हो गया। दोनों 4 साल से रिश्ते में थे और लड़की शादी के लिए अड़ी थी, लेकिन लड़के का परिवार इसके खिलाफ था। इसी को लेकर दोनों पक्ष थाना पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा हुआ। प्रेमिका कुंती ने आरोप लगाया कि संदीप ने उसके साथ संबंध बनाए और अब शादी से मुकर रहा है, जबकि संदीप का कहना है कि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। लड़की बोल रही है सच है या झूठ है? हाँ, पहले उससे बात होता था, अब नहीं होता। अब नहीं होता है, तो उससे कैसे मुलाकात हुआ था? हम मुलाकात में कि उधर से ही कॉल किया है। वो तो कह रही है कि हमको प्यार किया, धोखा दिया है, शारीरिक संबंध बनाया है, शादी के लिए मोटरसाइकिल मांग रहा था। अच्छा, ऐसा बात कुछ नहीं, मोटरसाइकिल कुछ नहीं मांगे हम। हाँ, तो तुम अब इससे शादी नहीं करना चाहते हो? नहीं करेंगे। तुम्हारा शादी कहाँ सेट हो रहा है? मटिया में कब होने वाला है? हो गया? कब हुआ? इधर हो गया 1 महीना होगा। 1 महीना पहले? इससे ई लड़की से कब मुलाकात हुआ था? इससे बहुत पहले है। कितना साल? 2 साल? कब? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से पहले हुआ था। मैं हाँ, अब नहीं बात। तो ये जान रही है कि तुम्हारा शादी हो गया है? पता है। हाँ? कहाँ हुआ है शादी तुम्हारा? मटिया। और कहाँ रहती हो? बिशनपुर। और क्या मामला है, थाना क्यों आई हो? सर, ये लड़का हमको शादी का झांसा देकर तुमको रखेंगे और शारीरिक संबंध बनाकर फिर बोलता है कि इतना पैसा देगी तब रखेंगे, इससे नहीं रखेंगे। कितना पैसा? गाड़ी मांग रहा था हमसे, मना कर दी, इसलिए मेरा नंबर सब ब्लॉक कर दिया। बात करता, जब मन होता जब बात कर लेता, जब मन होता मिल लेता, उसके बाद फिर इसी तरह। कैसे संपर्क हुआ था ये लड़का से? हम लोग से बहुत पहले से जानते थे इसको। कैसे दोस्ती हुआ था? पहली बार कैसे मुलाकात हुआ, कैसे बात हुआ? पहले फ़ोन से ही बात हुआ था। ये मतलब यहाँ नहीं रहता था, चेन्नई में था उस समय। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया। मृतका 3 महीने की गर्भवती थी और गले पर गहरे निशान मिले। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, जबकि ससुराल पक्ष इसे हादसा बता रहा है। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आम गोला नाका रोड की है, जहां 30 वर्षीय विवाहिता डॉली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि डॉली के पति शिवेश को अपनी भाभी से अवैध संबंध था, जिसे लेकर ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मायके पक्ष के अनुसार डॉली को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। वहीं ससुराल पक्ष का दावा है कि बाथरूम में गिरने से उसकी मौत हुई, लेकिन गले पर निशान मिलने के बाद पुलिस हत्या की आशंका से जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। घर है, इसमें हमें सूचना मिली, पुलिस को 112 पे कॉल आया कि एक लड़की की मृत्यु हो गई है। शादीशुदा महिला है, वो लगभग उम्र 30 साल है और 3 महीने की वो प्रेग्नेंट भी थी। तो परिवार द्वारा कहा गया कि बाथरूम में गिर के मृत्यु हुई है। इन गले पे निशान है, संभावना यही है कि गला दबा के या तो हत्या की गई या आत्महत्या है। लेकिन इस तरह से आत्महत्या के हमें संकेत कम लगते हैं। आगे हम जांच करें, एफएसएल टीम अपनी जांच करके जा चुकी है और हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।